नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, और आप सभी का मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। 12th का रिजल्ट आ चुका है, चाहे एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या अन्य बोर्ड हो। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा ये कैरियर परामर्श का वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे खास तौर से 12th जिन बच्चियों ने, जी हाँ गर्ल्स ने बायो लेकर के 12th पास किया है। तो ये देखने में आया है कि ज्यादातर गर्ल्स, जिसमें से 80% गर्ल्स ऐसी होती हैं जो कि मेडिकल, जी हाँ मेडिकल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। तो एक उनके मन में असमंजस है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई तरह के हमको इस तरह के मैसेज आए हैं कि सर नीट की तैयारी करें या नर्सिंग की। तो एक असमंजस है, उसी असमंजस को हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो 12th बायो गर्ल्स क्या करें, नीट या नर्सिंग। तो इस वीडियो में इस नीट के या नर्सिंग करने के क्या क्या फायदे हैं और नीट का आपका पूरा पैटर्न, समान जानकारी क्या है, नर्सिंग में कौन कौन से आपके नर्सिंग कोर्स हैं जिनको आप कर सकती हैं, तो हम पूरा बताने का प्रयास करेंगे। और इसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, वो भी हम बताने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में यदि आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और उन तमाम अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से एक सही उनको परामर्श उन तक पहुंच सके। तो नीट करें या नर्सिंग करें, जी हाँ 12th बायो गर्ल्स के संदर्भ में। तो हम बता रहे हैं पहले कि नीट, तो नीट में मुख्य मुख्य से कौन सी जानकारी है। तो एक तो बताएं हम कि नीट आपका जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा हर वर्ष, जी हाँ रेगुलर रूप से हर वर्ष आपका जो मई माह का जो फर्स्ट संडे होता है उसमें ऑफलाइन माध्यम से जो है वो एग्जाम लेता है। और उसी एग्जाम के माध्यम से आपको कई तरह के कोर्स मिलते हैं, जैसे कि एमबीबीएस आप मिलता है, बीडीएस मिलता है, इसी तरह से आप बीएमएस है, वेटनरी है। और नर्सिंग की हम बात करें तो जी हाँ क्वालिफाई, नीट क्वालिफाई करके जो गर्ल्स हैं वो एमएनएस में भी जा सकती हैं, जिनको हम लोग समान भाषा में जो है वो आर्मी नर्सिंग, आर्मी बीएससी नर्सिंग बोलते हैं। तो नीट की हम जानकारी दे दें तो नीट का फॉर्म कौन भर सकते हैं। तो नीट के फॉर्म भरने के लिए आपको 12th में आपकी बायो आवश्यक है, जिसमें आपके सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हो। और किस आयु तक के स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो जी हाँ न्यूनतम आयु इसकी जो रखी गई है 17 वर्ष रखी गई है। और पहले इसकी अधिकतम आयु हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो एज लिमिटेड में आपका जो अधिकतम आयु जो है पूरी तरह से हटा दी गई है। तो आप किसी भी आयु के हैं नीट का फॉर्म आप भर सकते हैं। जहां तक हम सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस है आपका, जो आप 11th और 12th में एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वही आपका इनका सिलेबस है, जिसमें से आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। यानी 11th और 12th में एनसीईआरटी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की इसका जो है वो सिलेबस है। कहीं हमको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी के अंदर पेपर आ रहे हैं, 2025 का पेपर भी इसी के अंतर्गत आया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक काम किया गया है एनटीए द्वारा, जो 720 में 720 नंबर पाने वालों की प्रकार से बाढ़ सी आ गई थी, तो उस बाढ़ को रोकने के लिए कुछ क्वेश्चन इसमें जो है आपके टफ किए गए हैं। बाकी पेपर आपका जो है जिस तरह से पेपर आता था उसी तरह से पेपर आपका आया हुआ है। तो इसको लेकर के थोड़ी सी हलचलें हैं, उसको देख करके आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। नीट की यदि आपका इरादा है, नीट की कोचिंग करने का इरादा है, नीट के माध्यम से एमबीबीएस डॉक्टर बनने का इरादा है, तो आप बिल्कुल पीछे नहीं हटिएगा, हिम्मत नहीं हारिएगा। और नीट 2026 जो आपका 3 मई 2026 को एग्जाम होगा इसका,
उसकी तैयारी में जुट जाइए। 11 माह से आपको अधिक का समय मिल रहा है। और हम बात कर रहे हैं अब इसकी कि आयु की, तो आयु की हमने बात कर ली कि न्यूनतम आयु 17 वर्ष है और अधिकतम आयु की कोई लिमिटेड नहीं है। जहां तक कि हमने बात किया कि एग्जाम की, तो एग्जाम पैटर्न की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 180, जी हाँ 180 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका जो है वो 4 नंबर का है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे माइनस मार्किंग है, बहुत छोटी माइनस मार्किंग है। सबसे छोटी माइनस मार्किंग है वो है 1/4, यानी एक क्वेश्चन आप अगर सही होता है आपका तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, और यदि गलत होता है तो 1/4 के हिसाब से आपका जो है 1 नंबर जो है वो कम होता है। और जहां तक हम क्वेश्चनों की बात करें तो फिजिक्स से आपके 45 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से आपके 45 क्वेश्चन है, और जहां बायो जिसमें आपकी जूलॉजी और बॉटनी दोनों होती है तो उसके आपके 90 क्वेश्चन है। और इस तरह से आपके जो एग्जाम में 720 क्वेश्चन है। और जनरली ये देखने में आया है खासतौर से आपका जो एमपी नीट की जो स्टेट कोटा है कि उसमें आपको जो है वो नंबर जिस तरह पेपर आ रहे हैं तो 500 प्लस नंबर आते हैं। यदि आपके आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, यूआर के हो, आपका ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, और खासतौर से विकलांग कोटा के बच्चे तो बहुत ही कम नंबर में, उनको 180 नंबर में एमपी स्टेट कोटा से जो है कॉलेज मिल जाते हैं। तो यदि आप विकलांग कोटा में आते हैं, पीएच में आते हैं, तो आप निसंदेह रूप से नीट जैसे एग्जाम को दें। बहुत ही कम नंबरों में आपको जो अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। चलिए हम दूसरी बात कर रहे हैं नर्सिंग की। तो मुख्य रूप से हम देखें तो नर्सिंग 3 प्रकार की है। जी हाँ, पहली आपकी पीएनएसटी है, दूसरा आपका जो एम्स नर्सिंग है, और तीसरा आपका जो है वो एमएनएस, जिसको हम मिलिट्री नर्सिंग या आर्मी बीएससी नर्सिंग कहते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पीएनएसटी की। जी हाँ, एमपी पीएनएसटी की। तो ये एमपी लेवल के जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं, या इस बार से नियम बदला हुआ है तो प्राइवेट कॉलेज हैं, यदि उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आपको एमपी पीएनएसटी जैसा एग्जाम देना होगा, उसको क्रैक करना होगा। तो चलिए हम एमपी पीएनएसटी की मूलभूत बातें कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसकी योग्यता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है आपका, वो पूरा इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए योग्यता की बात करते हैं। तो योग्यता इसमें जो है वो 12th के साथ आपका बायो हो, यानी बायो में आपने 12th किया हो, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश जैसा इसमें आपका सब्जेक्ट हो। जहां तक हम आयु की बात करें तो इसकी भी न्यूनतम आयु जो है वो 17 वर्ष ही रखी गई है। और अधिकतम आयु के बारे में बच्चे डाउट रहते हैं, तो अधिकतम आयु के बारे में जो नोटिफिकेशन में यही लिखा होता है कि अधिकतम आयु जो है वो आपका जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, निर्धारित की जाती है, समय समय पर निर्धारित की जाती है। तो हम मूल रूप से कह सकते हैं कि यदि आप 35 वर्ष तक आपकी आयु है तो आप पीएनएसटी एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। जहां तक हम बात करें इसके सिलेबस की, तो इसका पहले सिलेबस दूसरा था। सिलेबस को पिछले वर्ष 2024 में, पीएनएसटी 2024 में इसको सिलेबस को चेंज किया गया है, उसका पैटर्न चेंज किया गया है। तो सिलेबस में आपका केवल जो 12th है, एनसीईआरटी है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यही आपका सिलेबस है। और इसके साथ साथ आपका जीके भी ऐड किया गया है, और इंग्लिश आपकी पहले से थी तो इंग्लिश भी रखी गई है। अब हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें एग्जाम में आपके जो है वो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो इस तरह से आपके 100 नंबर आपके इसमें होते हैं, और यहाँ पे माइनस मार्किंग जो है वो नहीं रखी गई है। तो जी हाँ, आपकी एमपी पीएनएसटी माइनस मार्किंग नहीं है। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आपके 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश से भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश बहुत हाई नहीं होती है, लगभग 9 से 10th लेवल की जो ग्रामर है वही आपका इंग्लिश का जो है वो सिलेबस है। चलिए हम दूसरी नर्सिंग की बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, इसको काफी बच्चों के बीच में लोकप्रिय है और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो हम बात कर रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग की। तो इसके माध्यम से एक एग्जाम हर साल होता है आपका, लगभग देखा गया है ये कि जून माह में इसका एग्जाम होता है, और अभी जून 2025 में 1 जून को इसका एग्जाम होने वाला है। अगला एग्जाम भी लगभग आपका 1 जून या जून माह में
कि इसका होगा। तो इसकी योग्यता क्या है, तो इसकी योग्यता भी आपकी जो है 12th पास है, बायो से आपने 12th पास किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट आपके उसमें हो। जहां तक आयु सीमा की बात है तो आयु सीमा इसकी न्यूनतम आयु जो है वो 17 वर्ष है। अधिकतम आयु के संबंध में बीच बीच में नोटिफिकेशन आता रहता है। जहां तक हम सिलेबस की बात करें तो पीएनएसटी की अपेक्षा इसमें 11th का और 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसका सिलेबस है। और यदि हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम इसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, आपके 100 मार्क्स के होते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आपके 30-30 क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन आपका अवेयरनेस का होता है, इसको मोटे रूप से जीके कह सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपके जीके के होते हैं। इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 नंबर। तो इसका भी फॉर्म आता है इसी चैनल के माध्यम से। हम निरंतर बताते रहते हैं आपको कि किसी भी कोर्स का जो फॉर्म आता है तो इस माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से आप तक हम जानकारी पहुंचाते रहते हैं। चलिए तीसरी नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, या इसको हम आम भाषा में कहें तो आर्मी पीएससी नर्सिंग। तो आर्मी के अपने अलग कॉलेज हैं और काफी स्टैंडर्ड कॉलेज हैं। उनमें एडमिशन के लिए जो प्रोसीडिंग है वो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो एज वगैरह आपका वही है जो नीट का जो क्वालिफिकेशन एज है। नीट के बारे में जो है तो नीट की सभी तरह की शर्तें इसमें लागू होती हैं। और नीट जैसा एग्जाम आपको जो है उस ईयर का, जिस ईयर आप एमएनएस का एग्जाम देने वाले हैं उस ईयर आपको जो है नीट का जो है वो क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई पास करना नहीं होता है, क्रैक करना नहीं होता है। 720 नंबर में लगभग यदि आपको 135 से 40 कैटेगरी अनुसार हर साल आपका क्वालिफाई नंबर बढ़ता है घटता है। तो 135 से 140 के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं और आप यूआर हैं, आपका ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी के हैं या एसटी/एससी के हैं तो क्वालिफाई नंबर और भी कम होता है इसका। तो इसको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने के बाद आपको जो आर्मी में आवेदन करना होता है और सेकेंड एग्जाम जो आपका होता है उसमें आपके 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 नंबर का होता है। और उसमें मुख्य रूप से आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं, आपका जनरल अवेयरनेस अर्थात जीके है और दूसरा आपका इंग्लिश है। तो 80 क्वेश्चन आपको होते हैं सेकेंड एग्जाम में और उसके माध्यम से आपका जो है वो इंटरव्यू वगैरह होता है और काउंसलिंग होती है। उसके माध्यम से आपको जो एमएनएस, जी हाँ, मिलिट्री के जो कॉलेज है आपके बीएससी नर्सिंग कॉलेज है वो आपको मिल जाते हैं। तो क्या करें हम, नीट करें या नर्सिंग करें? तो जैसे कि यदि हम बात करें नीट की तो अगर हम नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग हमको 2 कोर्स, उसमें 2 नर्सिंग कोर्स मिल रहे हैं। एक तो हमको एमएनएस मिल रहा है, एमएनएस के माध्यम से हम जो है सेना में का हिस्सा बन सकते हैं। सेना में हम जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स करके सेना में शामिल हो सकते हैं। और दूसरा आपका जो नर्सिंग का मिल रहा है लगभग उसका पैटर्न भी आपका नीट जैसा ही होता है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, वो आपका है एम्स नर्सिंग। तो यदि आप नीट की कोचिंग कर रहे हैं तो एम्स नर्सिंग को भी आप टारगेट कर सकते हैं और मिलिट्री नर्सिंग को भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम पीएनएसटी की बात करें तो पीएनएसटी के संबंध में थोड़ा सा मध्य प्रदेश में एक प्रकार से घोटाला स्कैम को लेकर के थोड़ा सा ये अस्त व्यस्त हुई है, लेकिन लगभग 1 साल में आपकी ये होती रही है। बीच में कुछ दौरान आपकी ये नहीं हुई है, लेकिन पीएनएसटी भी आपकी अब रेगुलर हो चुकी है, रेगुलर एग्जाम हो रहे हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एनएम जो नर्सिंग है उसका फॉर्म आपका आ चुका है। 18 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी के लगभग आपका पीएनएसटी का भी आपका जो नोटिफिकेशन है वो शीघ्र आ सकता है। आपका हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाए और इसके एग्जाम भी आपका जो है वो जून माह का लास्ट वीक में आपके इसके एग्जाम शुरू हो सकते हैं। तो हमने इसकी जानकारी बता दी, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कमी ये रह गई है कि यदि आप पीएनएसटी भर की तैयारी करते हैं तो आप 11th के जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है उस सिलेबस को आपको जो है वो छोड़ना होगा। और वो सिलेबस यदि आप छोड़ देते हैं तो आप जो एम्स नर्सिंग है या आपका जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है वो आपको जो है करना कठिन होगा, क्योंकि उसका सिलेबस आपने 11th वाला उसका जो सिलेबस जिसमें आता है वो आप नहीं पढ़ते हैं यदि आप एमपी पीएनएसटी की तैयारी करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमने सभी तरह की स्पष्ट कर दिया आपका कि आप किस तरह नीट कर सकते हैं या नर्सिंग में आपके जो 3 नर्सिंग है, एमपी पीएनएसटी है, एम्स नर्सिंग है आपका और मिलिट्री नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग, तो उसको आप कर सकते हैं। अब आप खुद ही निर्णय लें, आप खुद सक्षम हैं। और अगर आपने 12th पास किया है
तो आप सक्षम हैं कि आप खुद डिसाइड करें। हमने सभी के बारे में मोटी मोटी जानकारी आपको बता दी है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो कौन सा आपको नीट करना चाहिए या नर्सिंग करना चाहिए, या खासतौर से एमपी के बच्चियों को क्या पीएनएसटी करना चाहिए या नीट की तैयारी करनी चाहिए। तो हमारी जानकारी कैसी लगी है, और यदि आप इस चैनल में नए हैं, हम फिर से बोल रहे हैं, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, या प्रयास नहीं कहेंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे ही। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।